बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस। देखें बच्चों, इस टॉपिक की जो डेरिवेशन है इसको समझने से पहले आपको इस चीज़ का जनरल कंसेप्ट होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। इस चीज़ का कंसेप्ट आप लोग जब ग्रैब करेंगे जनरली तो तभी जाके इस डेरिवेशन को आप अच्छी तरह से ग्रिप कर पाएंगे। सबसे पहले इसलिए मैं आप लोगों को इसका जनरल कंसेप्ट समझाता हूँ। देखें, इसके लिए कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक गैस कंटेनर है, ठीक है। इसमें मैंने ये गैस इनक्लोज करके रखी हुई है। इस गैस का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में एक थ्योरी होती है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब इसके काफ़ी सारे पास्टुलेट हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो पास्टुलेट हमारे से मुतल्लिक हैं वो ये है कि नंबर वन, जब भी आप किसी कंटेनर में गैस इनक्लोज करेंगे तो उस गैस में लार्ज नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, एक बात। और दूसरी बात कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस गैस कंटेनर में, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे, रैंडमली मूव कर रहे होंगे, ये स्टैटिक नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया कि ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने ये गैस इनक्लोज की, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, करते जाएं तो हमारे पास n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और काइनेटिक थ्योरी के दूसरे पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटीज़, डिफरेंट वेलोसिटीज़ से ये मूव कर रहे हैं। तो जो पहला मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी है v1, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v2, तीसरे की है v3, v4 एंड लास्ट वाले n वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है vn, ठीक है। अब यहाँ पे तवज्जो तलब पॉइंट है जो कि आपको एक जनरल कंसेप्ट देगा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। अब देखें, आपसे मैं अगर ये क्वेश्चन करूं कि ये जो कंटेनर में मैंने गैस इनक्लोज करके रखी हुई है इसका प्रेशर आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं। अब फ़ौरन से आप सोचेंगे कि जो प्रेशर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है वो है P इज़ इक्वल्स टू mn/3v इंटू वी स्क्वायर। इस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आपको गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का पता होना चाहिए। नाउ आप यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे या मसला यहाँ पे आके पैदा होगा कि इस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ये जो वेलोसिटी की वैल्यू लेनी है, क्या वो पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी लेनी है, क्या वो दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, तीसरे की है या लास्ट वाले की वेलोसिटी है। फिर चूँकि ये सोचा जाता है कि देखें ये जो प्रेशर है ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर तो प्रेशर बना रहे हैं ना गैस का, तो ऑब्वियसली जब हम इस प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वेलोसिटी हमने कंसीडर करनी है इसको भी फिर हमने इस अंदाज से कंसीडर करना है कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो इन्वॉल्व हो जाए। अब ये चीज़ कैसे मुमकिन होगी कि इस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ये जो वेलोसिटी हमें चाहिए ये हम इस अंदाज में लें कि सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाए। इसके लिए हम मैथमेटिक्स का एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एवरेज लेना या मीन लेना। आप लोग जानते हैं कि एवरेज या मीन हम कैसे लेते हैं कि जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उन सबको हम ऐड करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर n तक मॉलिक्यूल्स थे और इनकी वेलोसिटीज़ थी v1 से लेकर vn तक। सो हमने ये किया कि ये पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी आ गई v1, ये दूसरे की आ गई v2, ये तीसरे की आ गई v3, ये v4 और vn। तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे आके हमने सोचा कि सॉल्व हो जाएगी कि चूंकि हमने प्रेशर कैलकुलेट करना था, प्रेशर सारे गैस मॉलिक्यूल्स मिलकर तो बना रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो वेलोसिटी है इसकी अगर हम एवरेज कंसीडर कर लें तो ये सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। सो हमारा ये जो प्रॉब्लम था कि हम वेलोसिटी लें कौन से वाले मॉलिक्यूल की, ये हमारी प्रॉब्लम हल हो गई। हमने बजाय किसी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी लेने के जो कि हम ले नहीं सकते, हमने ये किया कि एवरेज को कंसीडर करना है और हम सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे और यहाँ पे पुट करके हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। हमने सोचा कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ तक बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी डेवलप हुई कि हमने थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लें कि इस गैस कंटेनर में जब मॉलिक्यूल्स की मोशन को या इनकी वेलोसिटी को कंसीडर किया तो हमने देखा कि इस गैस कंटेनर में अगर 1,00,000 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से 50,000 मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे थे और 50,000 मॉलिक्यूल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे थे। अब ज़रा आप तसव्वुर करें कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, जो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव है। एवरेज लेते हुए पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दूसरे को करेंगे कैंसिल, तो आंसर तो आपके पास 0 आ जाएगा सारे कैंसिल करके।
इट मीन्स कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो एवरेज लेने में या मीन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। सो हमने ये करना, ये चीज़ की, इस चीज़ का सलूशन ये निकाला कि बजाय सिंपल वेलोसिटीज़ का मीन लेने के हम क्यों ना वेलोसिटीज़ का स्केयर लेके तो मीन ले लें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मीन स्केयर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ कि हमने कंसीडर किया कि ये एक गैस कंटेनर है। गैस कंटेनर में था जी गैस इनक्लोज, इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो कि मूव कर रहे थे। कोई भी ऐसी टर्म इस सिस्टम से रिलेटेड जिसमें वेलोसिटी आ रही हो, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आना शुरू हुई कि हम वेलोसिटी कौन से वाले मॉलिक्यूल की लें। ज़ाहिर है किसी स्पेसिफिक की तो ले नहीं सकते थे। सो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए फिर हमने कंसेप्ट लाया मीन स्क्वायर वेलोसिटी का या मीन स्क्वायर स्पीड का, कि फिर हम ये करते हैं कि बजाय एक सिंगल किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी लेकर प्रेशर को डिफाइन करने के, हम ऐसा मैकेनिज़्म इख्तियार करते हैं कि हम तमाम मॉलिक्यूल्स का की वेलोसिटीज़ का एवरेज ले लेते हैं, सो दैट के तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ इन्वॉल्व हो जाएँ। ठीक है, तो हमने ये किया कि तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ v1 v2 v3 v4 अप टू vn ये कंसीडर की। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आने लगा कि जब हमने एवरेज कंसीडर कर रहे थे तो एक को अगर पॉजिटिव वैल्यू थी तो उससे मिलती जुलती नेगेटिव वैल्यू थी जो कि उसको कैंसिल कर रही थी। लिहाजा सिंपल वैल्यूज़ का मीन लेना पॉसिबल नहीं रहा, तो हमने फिर इनका स्केयर लेना शुरू कर लिया। तो वेलोसिटीज़ का हमने लिया स्केयर, फिर ये जो स्केयर वैल्यूज़ आई इसका हमने मीन लिया। कैसे किया, जितनी भी वैल्यूज़ थी इनको ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी n से हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास मीन स्केयर वैल्यू आ गई किसकी, स्पीड की या वेलोसिटी की। ठीक है, इसी का अगर हम लोग स्केयर रूट ले लेंगे तो इट इज़ रूट मीन स्केयर वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की या स्पीड की। बात समझ में आ गई है। अच्छा, तो ये हमारे पास आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्केयर वैल्यू। तो बात समझ आई है, मोटी बात क्या थी कि कोई भी ऐसी टर्म जिसमें वेलोसिटी की इन्वॉल्वमेंट आ रही थी, उसमें इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए कि सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाए, हमने क्या किया कि पहले जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनकी जो वेलोसिटी थी उनका स्केयर लिया, उस स्केयर का हमने मीन लिया, उस मीन का हमने स्केयर रूट ले लिया। तो ये हमारे पास बन गई रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। बात समझ में आ गई है। अब हम लोगों ने करना कुछ नहीं है, ये था इसका जनरल कंसेप्ट के रूट मीन स्केयर वैल्यू की ज़रूरत क्यों पेश आती है। दो डिफरेंट पैरामीटर्स जिनमें वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि कौन सी वैल्यू ली जा रही है, कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसके डिफरेंट फार्मूलाए जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। पहले हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करना है फ्रॉम द प्रेशर ऑफ गैस। इसके लिए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज़ वी नो दैट जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो होता है P इज़ इक्वल्स टू mn/3v इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने ये कर लिया कि इस v को p के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके चले गए, तो पी वी इज इक्वल्स टू mna/3 इंटू वी स्क्वायर बन गए, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये पहली इक्वेशन आ गई। फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, हम लोग जानते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी भी होता है। कैसे, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये जो आर है इसमें, ये बेसिकली ये जो एन है, सॉरी स्मॉल एन, ये किसके बराबर होता है, कैपिटल एन ओवर एन ए, यानी नंबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें से आर और एन ए, आर होता है जनरल गैस कांस्टेंट, एन ए होता है एवोगैड्रोस नंबर। इसकी जो रेशियो है ये आपके पास के इक्वल होती है, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी बन जाता है। लास्ट लेक्चर में ये चीज़ हम लोगों ने की हुई है। तो एक इक्वेशन पी वी के लिए ये बन गई, एक इक्वेशन पी वी के लिए ये बन गई। तो दोनों इक्वेशंस को आप अगर कंपेयर कर लें तो इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं वो बराबर हैं, दोनों को हमने इक्वेट कर लिया। इक्वेट करने के बाद n से n कैंसिल हो गया। इक्वेशन को आप वेलोसिटी v स्क्वायर के लिए सेपरेट कर लें तो 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 kT हो जाएगा। ये m इधर v स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो इट इज़ 3 kT डिवाइडेड बाई m, 3 kT डिवाइडेड बाई m। ये आपके पास बन गई मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या बना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर आप देखें तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या बनेगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो हमने क्या किया कि ये जो साइड थी दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये वाली साइड बन गई, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गई। तो इस तरफ आ गया स्क्वायर रूट 3 kT ओवर m। ये इक्वेशन ए, ये आपके पास पहली इक्वेशन आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसमें हम
अगर हम मास ऑफ द गैस को कांस्टेंट कंसीडर कर लें, वो बार बार चेंज ना करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि 3 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, m को भी अगर हम कांस्टेंट रखें तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। इज़ दैट क्लियर? तो पहला ये रिजल्ट, इसको ज़हन में रखें, और यहाँ से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात ज़हन में रखें। ये 2 बातें अभी तक आप लोगों ने जो सीखी हैं, ये एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ अभी हम करते भी हैं, इसलिए ये दोनों बातें जो हैं वो काम आएंगी, इनको ज़हन में रखिएगा, ठीक है। नंबर 2, हमने रिलेशन, इसको बेसिकली आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। अगर आपको कहीं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है तो आप पेपर में इसको इस पर्सपेक्टिव में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोलर मास। जो हमने यहाँ पे गैस इनक्लोज की हुई है इस कंटेनर में, इसका जो मोलर मास है उसके दरमियान और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। देखें, हम लोग जानते हैं अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है 3 kT डिवाइडेड बाई m। ये आ गया जी 3 kT डिवाइडेड बाई m। अच्छा, करना कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको बताया कि R/NA ये किसके बराबर होता है, K के। तो ये जो इसमें K है इसको वापस रिप्लेस करके क्या लिख लें, R/NA। इस K को मैंने R/NA लिख लिया, 3 अपनी जगह पे, T/m अपनी जगह पे। इस वाली इक्वेशन में ये जो m नीचे डिनोमिनेटर में ये जो m और na है, मैस को जब आप एवोगैड्रोस नंबर्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मोलर मैस के बराबर बनता है। सो इसमें 3RT डिवाइडेड बाय m और na ये मल्टीप्लाई होके तो मोलर मैस बन जाएगा। तो आपके पास देखें तो इट इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3RT डिवाइडेड बाय m। अब इस इक्वेशन में अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोलर मास ऑफ द गैस के दरमियान क्या रिलेशन निकल कर आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो पहली 2 बातें आपने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से याद रखी थी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और उससे टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बनता है। सेकंड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोलर मास क्या आपस में क्या रिलेशन है, ये इक्वेशन भी ये आपने याद रखनी है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोलर मास का इसमें कौन सी प्रोपोर्शन मौजूद है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन मौजूद है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये 4 बातें हो गई, 2 इसके लिहाज से टेम्परेचर के लिहाज से, 2 मोलर मास के लिहाज से, ठीक है। थर्ड थर्ड ये है कि हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करना है जी फ्रॉम द प्रेशर। और प्रेशर के लिए यहाँ पे एक तो इक्वेशन हमने ये वाली ले ली थी पहले, आपको याद होगा कि प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी हमने कैलकुलेट की थी। अब हम प्रेशर का कौन सा वाला फार्मूला लेंगे, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वाला। प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर, हमने ये ले लिया, सिंपल सी बात। तो हमने क्या किया, 3p डिवाइडेड बाई रो, 3p डिवाइडेड बाई रो कर लिया। ये आपके पास है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट ले लें तो क्या बन जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो क्या बनी, 3p डिवाइडेड बाई रो स्क्वायर रूट इक्वेशन c या 3 इक्वेशन। ये आपके पास एक तीसरी इक्वेशन बनती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। सो फ्रॉम इक्वेशन ए, बी एंड सी आपने ये चीज़ देखा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के लिहाज से ये फार्मूला देती है, मोलर मास के लिहाज से ये फार्मूला देती है, और डेंसिटी के लिहाज से इसका ये फार्मूला होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट सा टॉपिक था। जनरल इसमें जो कंसेप्ट था वो ये था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो वो आई होप कि मैंने काफ़ी दफ़ा रिपीट किया, आपको बात गैप हो गई होगी। बाकी इसकी डेरिवेशंस हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है बात। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं आप लोगों की एक्सरसाइज में, लेट मी टेक द बुक, उन एमसीक्यूज़ को देखते हैं। स्टेटमेंट आप लोग जो है वो, अगर टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास हैं तो अपने पास रख लीजिए। मैं यहाँ से एक एक एमसीक्यू देखूँगा और कोशिश करूँगा कि उसको यहाँ पे आपको सॉल्व करवा लूँ साथ ही। सबसे पहले जी अगर आप देखें तो जो पहला एमसीक्यू है ये भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ सेकेंड लेक्चर में। दूसरा एमसीक्यू जो है ये हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है। स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक सामने रखें, ऑप्शन सामने रखें, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। सेकंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखें जो एमसीक्यू की स्टेटमेंट है वो पढ़कर हमें ये लगता है कि हमसे जो ये एमसीक्यू पूछने वाला है वो हमसे ये पूछना चाहता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है। तो फ़ौरन से आपके माइंड में कौन सी इक्वेशन क्लिक होनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। आई एम डिस्कसिंग एमसीक्यू नंबर 2, यहाँ से मैं डिस्कस कर रहा हूँ जी
MCQs। सेकंड MCQs में अगर आप देखें तो ये जो रिलेशन है जी, VRMS इज इक्वल्स टू 3KT डिवाइडेड बाय M स्क्वायर रूट। इसमें अगर आप इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को बाहर ले लेते हैं ना, VRMS इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बाकी क्वांटिटीज़ को आप अंदर ही रहने दें, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर आप लोग जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट 1.73 के टी डिवाइडेड बाय एम। अब ज़रा आप ऑप्शंस को मैच करें, ये ऑप्शन कौन से नंबर पे मौजूद है, तो यू विल सी क्लियरली ऑप्शन डी अगर आप देखें 1.73 स्क्वायर रूट के टी अपॉन एम, ये आपके पास आपका दुरुस्त ऑप्शन होगा। इज़ दैट क्लियर? सिंपल सा था। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड MCQ ये भी मैं आप लोगों को सेकंड लेक्चर में करवा चुका हूँ। हम लोग आते हैं MCQ नंबर 4 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल डिटरमिन दी, सॉरी फोर्थ वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पोजेसेस द मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट द सेम टेम्परेचर। वही वाली बात। अब देखें क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो गैस है अगर टेम्परेचर को सेम रखें तो उसके पास मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी। अब ज़रा तसव्वुर करें कि 3 फार्मूले आपके पास मौजूद हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी गैस है जिसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी अगर टेम्परेचर को हम सेम रखें। तो आप मुझे बताएं कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन की तरफ जाना चाहिए। फ़ौरन से अपने माइंड में लाएं कि तीसरी वाली इक्वेशन में टेम्परेचर नहीं है, लिहाजा इसकी तरफ तो हम नहीं जा सकते, ये प्रेशर डेंसिटी की बात, पहली दोनों की बात है। अगर मैं पहली दोनों की तरफ आता हूँ, इसमें पहली इक्वेशन अगर मैं कंसीडर करके ये इक्वेशन सॉल्व करूँ तो इसमें मुझे इन तीनों गैसेस, ये जो चारों गैसेस ऑप्शंस में मौजूद है, इनका मैच चाहिए। मैच तो मुझे नहीं पता, लिहाजा ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। मुझे यहाँ पे हेल्प करेगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में ये है कि मुझे जिन 4 गैसेस का बताना है वो हैं O2, अच्छा जी, CO2 यानी हाइड्रोजन, H2 और हीलियम। ये बताना है कि इन चारों में से मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी होती है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि यहाँ पे चूँकि मुझे मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जिस गैस का मोलर मास सबसे कम होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना निकल आता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 एटम्स हैं तो 32 ग्राम पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निकलेगा, ऑक्सीजन का उसी तरह से 32 और कार्बन का 12, तो ये 44 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का कितना निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इट इज़ 2 ग्राम पर मोल। और हीलियम का ये जितना एटॉमिक मास होता है मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, हीलियम का होता है 4, एक ही एटम है तो 1, तो इट इज़ 4 ग्राम पर मोल। अब ज़रा देखें सबसे कम किसका आ रहा है, हाइड्रोजन का। तो अगर आप ऑप्शन 4 देखें, सॉरी MCQ नंबर 4 देखें, तो इसका जो ऑप्शन 3 है यानी सी ऑप्शन हाइड्रोजन, इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे कम होगी चूँकि इसका जो मोलर मास है वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेज इन द ऑप्शंस। क्लियर? MCQs नंबर 5, ये अभी हमने टॉपिक नहीं किया, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। 6th MCQs है जी, ये भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से रिलेटेड है कि द रूट मीन स्क्वायर speed of a gas at 27 degrees Celsius is VRMS. If the temperature of gas is raised to 327 degrees Celsius, अच्छा, then which of the following will be the root mean square value of the gas? Simple, एक को मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ले लिया? ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, कौन सा था MCQ नंबर 6? कहते हैं कि एक कोई गैस है, उसकी जो इनिशियल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है VRMS, और इसके साथ लिख लेता हूँ आई का मतलब इनिशियली, वो इनिशियली है जी VRMS। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है और इस वक्त जो टेम्परेचर है T1 ये आपके पास है 27 डिग्री सेल्सियस। समझ आइए कि कोई गैस है, शुरू में उसका टेम्परेचर है T1 27 डिग्री सेल्सियस
उस वक्त जो इनिशियल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसकी वैल्यू आप रख लें जी VRMS कहते हैं उसको। तो अगर आप इसको कन्वर्ट कर लें जी केल्विन में तो इट इज़ 27 + 273, तो ये आता है जी 300 केल्विन। कहते हैं भाई इस गैस का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा के T1 से कर लें T2, कितना कर लें जी 327 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो 327 + 300 केल्विन तो कितना बन जाएगा, ये 600 केल्विन बन जाता है। तो जो VRMS है जी फाइनल, वो आपके पास कितनी हो जाएगी। समझ आइए बात कि इनिशियली ये गैस है उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, उस वक्त जो इनिशियल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो है VRMS। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं T2 कर लेते हैं 600 केल्विन, तो फाइनली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, अब मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। देखें, हम जानते हैं कि जो इनिशियल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है VRMS I, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अपने टेम्परेचर T1 के। ये मैंने आपको बताया ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के। तो इनिशियली जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो इनिशियल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इसी तरह से जो फाइनल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो फाइनल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हमें इन दोनों हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, फाइनल, तो हम फाइनल वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं इनिशियल वैल्यू के साथ। VRMS फाइनल डिवाइडेड बाय VRMS इनिशियल इज इक्वल टू, ये बेसिकली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आप इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगाएंगे तो डिवीजन में कांस्टेंट और कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इट कम्स आउट T2, क्योंकि फाइनल का T2 है और इनिशियल का T1 है, सही है। अच्छा, अब VRMS फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल की जगह क्या लिख लूँ, सिंपल VRMS। अब इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख लेते हैं। T2 कितना है 600 केल्विन, T1 कितना है 300 केल्विन, कैंसिल, तो इट कम्स आउट 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके चले जाएं तो VRMS फाइनल हमारे पास कितनी निकल आती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 VRMS। तो देखें कौन सा ऑप्शन पे मौजूद है जी, ये है हाँ ऑप्शन सी। अगर आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 VRMS, ये आपके पास आपका दुरुस्त ऑप्शन निकल आता है। समझ आ गई है, आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब कौन सा ऑप्शन है, MCQs है इसके बाद। अगर 7 वाले देखें तो 7 वाला भी जो है ना वो इसी से रिलेटेड है। इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर मैं इसको मिटा के तो 7 वाला करूं, ले लिया। सेवेंथ MCQ, सेवेंथ MCQ है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ रूट मीन्स के स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर। कौन सी वाली इक्वेशन लगाऊं, कहते हैं कि सेम टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसकी रेशो बताएं क्या होगी। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि डेंसिटी वाला फार्मूला आपने लगाना नहीं है, आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ की रेशो बतानी है। तो अगर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो मैसेज पता होने चाहिए, वो नहीं पता तो आप फिर सेकेंड इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो अभी मैं कर रहा हूँ जी 7वां MCQ। तो देखें VRMS सबसे पहले किसके लिए देख लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए, तो O2 किसके बराबर आ जाएगी जी, ये आ जाएगी, मोलर मैस वाला फार्मूला देखें 3RT डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन बल्कि, तो 3RT डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होता है 32, सही है। फिर VRMS ऑफ हाइड्रोजन H2, बाकी कुछ नहीं करना, 3RT डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2, बल्कि पहले यूँ लिख लें मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन, इधर लिख लें 3RT डिवाइडेड बाय 2। अब हमें रेशो चाहिए ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन की, तो रेशो के लिए दोनों को डिवाइड कर लें, VRMS ऑफ O2 डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ H2, इनको डिवाइड करें जी। तो पहले ऑक्सीजन वाला देखें, तो ऑक्सीजन वाला क्या है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय 32,
अच्छा अब देखें डिवाइडेड बाय, जब मैं ये लिखूंगा ना 3RT डिवाइडेड बाय 2, तो अगर डिवीजन के बजाय मैं मल्टीप्लाई लिख लूँ तो आगे वाली रकम क्या हो जाएगी, वो उल्टी लिखी जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ 3RT। 3RT से 3RT कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ार 2 और 2 16 ज़ार 32। 1 का स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा 1, और 16 का स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा 4, तो ये क्या बना 1:4। तो क्या ऑप्शन आया जी, देखें 1:4 किधर मौजूद है। तो 7 वाले का भी अगर आप ऑप्शन सी देखें तो 1:4 ये आपके पास निकल आता है जी। MCQs नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी 1:4। MCQs नंबर 8, डेंसिटी ऑफ अ गैस। बताएं सबसे पहले जी कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, थर्ड वाला फार्मूला, बिल्कुल। डेंसिटी ऑफ अ गैस हमें दे रखी है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब विद अ प्रेशर ऑफ 6 × 10⁵ पास्कल। बताएं जी VRMS की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल भाई आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है 3P डिवाइडेड बाय रो। 3 प्रेशर का फॉर वैल्यू 6 × 10⁵, और डेंसिटी की वैल्यू किधर गई 5। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये मैंने भी कैलकुलेट करके देखा था, ये कम्स आउट 600 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाती है जी 600 मीटर पर सेकेंड। होप्स हो कि ये MCQ सिंपल सा था, 8वां ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो 9 और 10 वाला MCQ है ये लेक्चर नंबर 2 से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। लेक्चर नंबर MCQ नंबर 9 में हमने पढ़ा यहाँ पे मौजूद है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज। बताएं जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन पढ़ रखा है कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो आगे बंद करके ऑप्शन डी की तरफ जाएं, 9 का ऑप्शन डी। 10 वाला देखें, द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। कि जो जब किसी गैस को हम कंटेनर में इनक्लोज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर की वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो किस वजह से करते हैं। लेक्चर नंबर 2 अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा, सबसे पहला ऑप्शन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो इस वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि कोलिजन की वजह से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर लेते हैं। ऐसा ही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्यों, आपने पढ़ रखा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। नंबर 2, स्टिक टू द वॉल, वो वॉल्स के साथ चिपक जाते हैं इस वजह से, नहीं। नंबर 3 ऑप्शन सी के ऑन कोलिजन विद द वॉल देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं कि ऑन कोलिजन विद द वॉल द गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन द वॉल। अब ऑप्शन सी को देखें, मैंने आप लोगों को ये क्लियर कट बताया था लेक्चर 2 में कि प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है। मॉलिक्यूल्स जाके वॉल के साथ टकराते हैं, जो ही मॉलिक्यूल वॉल के साथ टकराया उसका मोमेंटम चेंज हुआ, वो मोमेंटम यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ, इससे जनरेट हुई फोर्स, और वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाती है, प्रेशर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी दुरुस्त है। ऑप्शन डी में वो कहता है फोर्स से एग्जैक्ट नहीं होती, हुई ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। क्लियर। अच्छा जी, 11 वाला रूट मीन स्क्वायर स्पीड से है भाई, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब मैंने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाले बहुत करवा दिए हैं, तीनों से रिलेटेड मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। इसमें खुद से गौर करें कौन सा ऑप्शन आता है, कौन सी इक्वेशन लगनी है, तो थोड़ा सा खुद भी जो है अपने माइंड को एक्सरसाइज करवाएं तो आपको बात क्लियर हो कि 11 में कौन सा फार्मूला लगेगा और कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। बाकी 12, 13 और 14 जो हैं ये अभी हमने टॉपिक नहीं किए, तो ये फिर अपने टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं। तो होप सो जी कि आज का लेक्चर जो है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।